बेली फैट यानी कि आपके पेट के पास जमी चर्बी, जिसे आजकल हर दूसरा शख्स परेशान है और खास तौर पर महिलाएं। और इसे कम करने के लिए न जाने कितने जतन भी किए जाते हैं, लेकिन शायद ये शरीर में जमी सबसे जिद्दी चर्बी होती है जो एक बार अपनी जगह बना ले तो हिलने का नाम नहीं लेती और हमारी शर्मिंदगी का कारण बनती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेट के आसपास ही ये फैट क्यों जमा होता है और लाख कोशिशों के बाद भी ये फैट कम क्यों नहीं होता? आखिर हम ऐसा क्या खाते हैं जो हमारे पेट के आसपास फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और ऐसा क्या करें जिससे इस अनचाहे फैट से निजात मिल सके? ऐसे ही तमाम सवाल अगर आपके जहन में हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बेली फैट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट की। हमारे शरीर में दो तरह के फैट होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट। पेट के निचले हिस्से में जमा फैट को सबक्यूटेनियस कहते हैं, जो स्किन के अंदर ही तेजी से बढ़ता है। हमारी खराब जीवन शैली, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और गलत डाइट इसका सबसे बड़ा कारण बनती है। विसरल फैट यानी आंतों में जमा वसा कई बीमारियों को न्योता देती है, जो आमतौर पर आंत, लीवर, किडनी और दिल में जमा होता है। विसरल फैट का सबसे बड़ा कारण कैलोरी फूड्स का सेवन करना है। अब बात करते हैं पेट में चर्बी जमा होने के कारणों की। पेट में चर्बी जमा होने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, क्योंकि आज चाहे ऑफिस हो या फिर घर, हर कोई अपना हर काम एक जगह बैठे रहकर ही करना पसंद करता है। ऑफिस में सारा दिन लैपटॉप पर बैठे रहकर काम करना, चलने की बजाय तरह तरह के ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, घरों में घर के काम के लिए मेड्स का सहारा लेना, आज हमारे लिए जितना कन्वीनियंट है उतना ही हमारी शारीरिक एक्टिविटी को कम करने के लिए जिम्मेदार। आज हम बाजार जाकर सामान खरीदने से बेहतर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। जिम की फीस जमा करवाने के बावजूद बिजी शेड्यूल का बहाना बनाकर जिम नहीं जाते, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, जो आज हमारे शरीर में फैट जमा होने की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन का कम और कार्ब्स का ज्यादा सेवन करना। भारतीयों की बात करें तो हम अपने खाने में शुरू से ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेते आ रहे हैं। जहां पहले लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी जो कार्बोहाइड्रेट आराम से कंज्यूम करने में सहायक थी, वहीं लोगों के खाने पीने की आदत तो नहीं बदली, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी पहले के मुकाबले घट गई है, जो आज हमारे मोटापे का कारण बनती जा रही है। दूसरी वजह हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में प्रोटीन डाइट कम और कार्ब्स और फैट ज्यादा लेते हैं। इसका तीसरा कारण है तनाव। तनाव आज हमारी कई बीमारियों की बड़ी वजह है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो जरूरत से ज्यादा खाता है, और वो भी अनहेल्दी, जो हमारे अनचाहे फैट का कारण है। वहीं ज्यादा तनाव में रहने के कारण ब्लड में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर अधिक हो जाता है, जो शरीर में वसा का स्तर बढ़ाता है। इसके पीछे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक शरीर में कुछ फैट सेल जेनेटिक तौर पर भी विकसित होते हैं। अगर किसी के परिवार में कोई इस परेशानी से ग्रस्त है तो आने वाली पीढ़ी को भी ये समस्या होने की आशंका हो सकती है। इसके अलावा खराब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रक्रिया भी बेली फैट की एक बड़ी वजह है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है, साथ ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी प्रभावित होने लगता है। इस कारण से भी पेट में चर्बी जमा होने लगती है। बेली फैट के लिए हमारे हार्मोन्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखा गया है कि महिलाओं में बेली फैट बढ़ने का एक कारण हार्मोनल चेंज और इम्बैलेंस भी है। इसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और पेट में चर्बी जमा होने लगती है। बेली फैट के लिए कई बीमारियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, जैसे कि थायराइड और पीसीओडी। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में कई शारीरिक बदलाव आते हैं, जिनमें बेली फैट भी शामिल है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को काफी ज्यादा मात्रा में फैट दिया जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण कंज्यूम नहीं हो पाता, और अतिरिक्त फैट हमारे पेट के आसपास जमा होने लगता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बेली फैट को कम कैसे किया जाए। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने हैं, जिससे हम अपना वजन कंट्रोल में रख सकें। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। इसके साथ ही आप अपनी दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज को भी शामिल कर सकती हैं। इसके साथ ही आप साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग भी कर सकती हैं। बेली फैट कम करने में क्रंच, प्लैंक, लेग ड्रॉप, वी क्रंच, साइड क्रंच और एब्डोमिनल एक्सरसाइज फायदेमंद और जल्दी रिजल्ट देने वाली है।
नियमित रूप से योगा करना भी आपको इस जिद्दी बेली फैट से छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए नौकासन, भुजंगासन, कुंभकासन, उष्ट्रासन और धनुरासन जैसे योग आसन बेहद फायदेमंद हैं। अगर इन आसनों को सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है और फैट को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही बेली फैट को कम करने के लिए जरूरी है अपने खाने पीने की आदतों को बदलना। इसके लिए सबसे पहले अपने खाने में शुगर को कम करें, क्योंकि शुगर में फ्रक्टोज होता है जो पेट के चारों ओर फैट बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड जूस और स्वीट बेवरेज खाने से मोटापे का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट अवॉइड करने से भूख ज्यादा लगती है और वजन बढ़ता है। इसलिए ब्रेकफास्ट भूल कर भी मिस ना करें। ब्रेकफास्ट में ओटमील, दलिया और हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट पेट का फैट घटाने में हेल्पफुल है। खाने में फाइबर वाले फूड्स, फलियां, साबुत अनाज, मटर, पत्ता गोभी, राजमा को शामिल करें। इनसे डाइजेशन भी ठीक रहता है और पेट में फैट जमा नहीं हो पाता। अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करें। व्हाइट शुगर, व्हाइट ब्रेड, पास्ता और मैदा जैसी चीजों से फैट बढ़ता है, इसलिए इन्हें कम खाने से भी पेट का फैट घटाने में काफी मदद मिलती है। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। खाने से पहले आप एक बड़ा बाउल ग्रीन सलाद का खा सकते हैं, जिससे आपका पेट भी भरेगा और आप कम खाना खाएंगे, जो आपका तेजी से वजन घटाने में मदद करेगा। डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और कैलोरी इंटेक कम होता है। इसके लिए आप सोयाबीन, टोफू, नट्स जैसे फूड्स खा सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिए, अगर कोशिश करने के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप वजन कम करने के लिए कोई डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो किसी दोस्त या जानकार द्वारा बताई कोई डाइट फॉलो ना करें। अपनी डाइट हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह अनुसार ही लें।